हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को शताब्दी ट्रेन से चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हुए और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अपनी जापान दौरे और सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह बताया कि आगामी 17 अक्टूबर को प्रदेश की वर्तमान सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। इस समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधारेंगे और अनेक विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। ये समारोह सोनीपत में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री ने अपने जापान दौरे के बारे में यह बताया कि वो 6 से 8 अक्टूबर तक 3 दिवसीय जापान के दौरे पर रहेंगे। जापान में हरियाणा का पवेलियन लगाया गया है जिसमें उनको शिरकत करनी है। इसके साथ ही वो कई निवेशकों से मुलाकात करेंगे और जापान में बसे हरियाणा के लोगों के साथ संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की उद्योग नीति के मुताबिक जापान दौरा निवेश को बढ़ाने और नए अवसर को पैदा करने के लिए है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश सरकार के 1 साल पूरा होने पर यह दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा 3 गुना गति से काम कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि संकल्प पत्र के 42 वायदे पूरे हो चुके हैं, 90 पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य के करीब 19 लाख बहनों को मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। सरकार के तीसरे कार्यकाल में अभी तक 25,000 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। सीएम सैनी ने यह भी बताया कि राज्य में पंचायत की जमीन पर 20 साल से कब्जा किए बैठे लोगों को मालिकाना हक दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 90% अंक लाने वाली अनुसूचित जाति की छात्राओं को 1.11 लाख रुपए की राशि देकर के सम्मानित किया गया है। हर 10 किलोमीटर की दूरी पर सीबीएसई पैटर्न पर संस्कृति मॉडल स्कूल भी खोले जा रहे हैं। नहीं, देखिए, इस विषय को लेकर के तो आम जन से अगर आप चर्चा करेंगे तो उससे ज़्यादा आप लोगों को उनकी भावनाओं का पता लगेगा। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 3 गुना गति से, ये 3rd टर्म की सरकार है, 3 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है और लगातार हम देख रहे हैं एक से एक फैसला हरियाणा के लोगों के हित के अंदर ये सरकार ले रही है और ट्रांसपेरेंसी से हमने काम कर रही है। जो हमने कहा भी था, लोगों से जो बातें हमने कही थी, चाहे हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी, उस संकल्प पत्र के भी हमने बहुत सारे वायदे, 42 वायदों को हमने पूरा कर दिया। इस ईयर के एंड तक वो भी पूरे हो जाएंगे और हम लगातार, क्योंकि जो बातें हमने लोगों को कही थी, बड़ी मेजर बातें, उनको हमने पूरा किया है। हमने डायलिसिस फ्री किया। हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति जो किडनी का पेशेंट है उसको डायलिसिस कराने के लिए हर महीने 30 से 35-40 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ता था। बहुत भारी भरकम उसके ऊपर पैसे का वजन पड़ता था और इस बीमारी के कारण वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। परंतु हमने ये बात कही थी कि हम जब 8 तारीख के बाद आएंगे तो डायलिसिस फ्री करेंगे। हमने आते ही सबसे पहले उस फाइल के ऊपर साइन किया और हरियाणा के लोगों को आज डायलिसिस फ्री हो रही थी कि हम सबको बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देने का, नौकरी देने का हरियाणा सरकार में काम करेंगे। उस बात को हमने पूरा किया। देखिए, वो बढ़ती रोको गैंग का अपना एक उनका एजेंडा चलता है, वो अपने एजेंडे के ऊपर काम करते हैं। ऊपर के बुजुर्ग, उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ देंगे और वो भी हमने लागू कर दिया। हम बुजुर्गों को 70 साल से ऊपर बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड का लाभ आज मिल रहा है। हमने ये भी कहा था कि जो हमारे एससी समाज की बेटियां हैं, जो 90% से ज़्यादा नंबर लेकर के आएंगी, उनको हम ऑनर करेंगे, उनको 1,11,000 रुपये हम देंगे और हमने उसको भी लागू कर दिया। हम बेटियों को 1,11,000 रुपये उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। जो भी बड़े ऐसे वायदे थे, हमने ये भी कहा था कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसी माताओं की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंच जाएंगे। मुझे खुशी है, हमने उस वायदे को भी पूरा किया है और 500 रुपये का गैस का सिलेंडर माताओं की रसोई में पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। लगभग 18 लाख से ज़्यादा परिवारों की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है और उसके किसान की 24 फसलें हम एमएसपी पर खरीदेंगे, ये हमने कहा था। मुझे खुशी है कि हम उन 24 फसलों को भी खरीद रहे हैं और उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हमने ये भी कहा था कि जो हमारे ऐसे लिटिगेशन किसानों के थे जिनका पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ था और लंबे समय से वो 20 साल से ज़्यादा काबिज थे,
तो वो लिटिगेशन के अंदर रहते थे। उस लिटिगेशन को भी हमने समाप्त किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था। चलिए, इसी के साथ हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।